तो जैसा कि मैथमेटिक्स में हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक का नाम है एपी। ये अजीब किस्म नाम वाला चैप्टर एपी, इसको आज देखते हैं, इसका बेसिक जानते हैं। देखो, पहला बात कि एपी का फुल फॉर्म क्या है। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक पी फॉर प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या है? एपी एक सीरीज़ है। जैसे हम बोले एक नंबर 1 2 5 6 जो भी वगैरह भी है, जो इतना भी नंबर है, ये क्या है? एक नंबर सीरीज़ है। मतलब एक के बाद एक नंबर, एक के बाद एक नंबर। उसी तरह बोले ए बी सी डी, ये क्या है? अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, चलने वाला, जो आगे बढ़ता रहता है। उसी तरह एक सीरीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपी सीरीज़। वो क्या होता है? तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लेते हैं एक सीरीज़ 1 2 5 6 7 13, ये एक सीरीज़ है। और ये एक दूसरा सीरीज़ है 1 2 3 4 5, ऐसे करते चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। अच्छा बताओ, दोनों सीरीज़ में फ़र्क क्या दिख रहा है? इसमें क्या दिख रहा है कि अभी एक बढ़ा, फिर क्या हो गया, 3 बढ़ गया, फिर एक बढ़ा, फिर एक बढ़ा, फिर 4 बढ़ गया। मतलब गैपिंग बराबर नहीं है। कभी 1 बढ़ रहा है, कभी 2 बढ़ रहा है। मान लो यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से मान लो 12 हो गया, अब क्या हो गया, एक घट गया, एक घट गया। इससे क्या हो रहा है? गैपिंग रैंडमली है, कुछ भी हो जाए, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। और ये इसको देखो, इसमें एक ऐड करेंगे 2 मिला, फिर एक 3, फिर एक 4, फिर एक 5। क्या हो रहा है? गैपिंग दोनों में, हर टर्म में क्या है, गैपिंग बराबर है, गैपिंग है, एक एक का गैप है। तो ऐसा सीरीज़ जिसमें गैपिंग बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं एपी सीरीज़। क्या बोले, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि ऐसा सीरीज़ जिसका गैपिंग बराबर हो, वैसा सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं एपी सीरीज़। अब ये कुछ 3 सीरीज़ है एपी सीरीज़, ये सॉरी नॉर्मल सीरीज़। देखते हैं इनमें से कौन कौन सी एपी सीरीज़ है और कौन कौन एपी सीरीज़ नहीं है। ठीक है, ये पहला नंबर देखते हैं 1 2 3, एक एक का गैप है, लेकिन 3 के बाद 5 हो जा रहा है। कितना गैप हो गया यहाँ पर ही? 2 का। उसके बाद से 5 6 7 8 नॉर्मल चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक टर्म में क्या हो जा रहा है, 2 का गैप हो जा रहा है। तो ये एपी सीरीज़ नहीं है। एपी सीरीज़ मतलब शुरू से लेके लास्ट तक जितना भी टर्म है, सब में कॉमन डिफरेंस, मतलब गैपिंग बराबर होना चाहिए। और अगर किसी भी एक टर्म में गैपिंग अलग हो गया तो वो एपी सीरीज़ नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर ही एक में क्या हो जा रहा है, गैपिंग चेंज हो गया, इसलिए ये एपी सीरीज़ नहीं है। सेकंड में क्या दिख रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, फिर वगैरह चलता रहेगा। मतलब यहाँ 2 बढ़ा, 2 का गैप, फिर 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। क्या दिख रहा है? सब में 2 2 का गैप है, मतलब गैपिंग बराबर है हर टर्म के बीच में, इसलिए ये एपी सीरीज़ है। देखो सब में क्या दिख रहा है, गैपिंग बराबर है, 2 2 का गैप है, तो ये एपी सीरीज़ है। और ये लास्ट देखते हैं 10 7 4। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हमेशा बढ़ने वाला सीरीज़ ही एपी हो सकता है, घटने वाला सीरीज़ हो सकता है। जैसे कि इसमें 10 के बाद 7 कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। फिर 7 के बाद 4 कितना कम हो गया, 3 कम। 4 के बाद 1, फिर 3 कम हो गया। और 1 से अगर 3 कम करें कितना हो जाएगा, -2। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, 3 कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे सबके बीच कितना गैप है, -3 का गैप है। 10 - 3 7, 7 - 3 4, 4 - 3 1, 1 - 3 -2। मतलब इसमें भी क्या है, सब में गैपिंग बराबर है, -3 3 का गैप है। तो ये भी कौन सा टर्म है, ये भी एपी सीरीज़ है। तो आई होप कि तुम लोग को एपी सीरीज़ समझ में आया होगा। तो अब उससे कुछ प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, मतलब उसके बारे में कुछ टर्म्स। जैसे कि मान लेते हैं एक एपी कंसीडर कर लेते हैं, 2 4 6 8 10, और ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो देखो इस एपी सीरीज़ में ये जो पहला टर्म दिख रहा है, एपी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो पहला टर्म है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। एपी सीरीज़ में इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है ए से, स्मॉल ए।
ए फॉर फर्स्ट टर्म। उसी तरह ये क्या होगा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म को खाली ए बोलेंगे वैसे। उसके बाद ये क्या है, सेकेंड टर्म, इसको हम लोग A2 बोल देंगे। इसको A1 भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे जनरली ए मानेंगे हमेशा। ये A2 है, ये A3 मतलब ए थर्ड टर्म, उसके बाद A4 मतलब फोर्थ टर्म, ये A5, उसी करते ये चलता रहेगा। ठीक है, चलता रहेगा आगे जाके। अगर देखो जनरली हम लोग जितना भी टर्म AP मानेंगे, हम लोग हमेशा मानिए कि उसमें टोटल कितना टर्म है, n टर्म्स है। कितना है, n टर्म्स। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एक AP सीरीज में कितना टर्म है। जैसा कि मान लो तुमको कोई बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही AP है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स है। तो इस केस में n का वैल्यू हो जाएगा 5, क्योंकि n क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एक AP सीरीज में कितना टर्म है। ठीक है, उसी मान लो हम क्या बताए कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, उसी करते करते चलता रहा। तो कोई अगर तुमको बोले कि इस AP में टोटल n टर्म्स है, मतलब n कोई नंबर होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना n, तो इसमें मान लेते हैं n टर्म्स है। तो उसी चलते चलते इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा an। जैसे कि हम लोग फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, सेकेंड टर्म को A2, फिफ्थ टर्म को A5, उसी करते करते अगर इसमें n टर्म्स है टोटल, तो लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, an। तो ये बात ध्यान दें, फर्स्ट टर्म को हम लोग a डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को हम लोग an से डिनोट करते हैं, या कभी कभी कोई कोई बुक में इसको l भी बोला जाता है, l फॉर लास्ट टर्म या फिर an। तो अभी तक क्या क्या पता चला उन लोग को कि मतलब a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, an का मतलब होता है लास्ट टर्म, या कभी कभी इसको l भी बोलते हैं। अब और जानते हैं, देखो हम क्या बताएं, AP क्या होता है, जिसमें गैपिंग सेम हो, वैसा सीरीज जिसमें गैप क्या हो, सेम हो। यहाँ पे क्या है, 2 2 का गैप है, तो हम लोग इस गैप को एक पर्टिकुलर नाम दिए। इस गैप को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सी और कॉमन डिफरेंस पूरा नहीं लिख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है D से। कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है D से। इस केस में D का वैल्यू कितना होगा, तो बोलो सर 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 2 का गैप है, कॉमन डिफरेंस इस AP का 2 है। तो इसमें एक और चीज़ ऐड कर दो, हम लोग को D भी पता चल गया। D फॉर कॉमन डिफरेंस, A फॉर फर्स्ट टर्म, an लास्ट टर्म, या फिर कभी कभी l भी बोलते हैं। अब एक फॉर्मूला जानते हैं इसके बारे में। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला एक कनेक्शन करता है लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस, इन सब के बीच में एक रिलेशन है। क्या है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू D। ये है हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस AP में 2 ही फार्मूला है, तो बहुत यूज़ है इस फार्मूला का। ये एक है, एक बाद में आएगा। an सबको पता है, an है लास्ट टर्म, nth टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब यहाँ पर जो n है, यहाँ पे जो n है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस। अगर मान लो एक AP है 2 4 6 8 10, A का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें A का वैल्यू हो जाएगा सर, तुम लोग बोलोगे सर 2। n का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, तो n का वैल्यू हो गया 5। D का वैल्यू कितना होगा, तुम लोग सर 2 2 गैप है, तो D हो गया 2। तो इसी तरह से इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे अपना न्यूमेरिकल्स में। तो एक बात बता दें इस फॉर्मूला के बारे में कि an बराबर a प्लस n-1 D। ये फार्मूला पता है क्या बताता है, एक तो न्यूमेरिकल तो हम लोग करेंगे, लेकिन मान लो कोई भी अगर एक आपको टर्म दे रहा है, मान लो A5, तो अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 5, यही तो n होता है, तो n की जगह आ गया 5 - 1 और साथ में D, तो क्या हो रहा है a प्लस 4D। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग A5 को a प्लस 4D लिख सकते हैं। उसी तरह अगर तुमको बोले कि भाई बताओ A7 कितना होगा, तुम बोले सर a प्लस 7 - 1 6D। क्या देखने को मिल रहा है कि अगर आपको कोई भी AP टर्म को लिखना है तो आप एक कम करके उसको लिख सकते हो। जैसे कि अगर हम बोले कि लिख दो A4, तुम लोग सीधा बोलोगे सर A4 बराबर a प्लस 3D। हम बोले अगर
A10 लिखो तो A10 को लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 9D, मतलब जितना भी टर्म है उसमें A प्लस एक कम करके D लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला का ये एक और एप्लीकेशन है कि हम लोग कोई भी पर्टिकुलर टर्म को हम लोग A और D का फॉर्म में लिख सकते हैं। कि अगर हम लोग को फोर्थ टर्म पता करना है, 10th टर्म पता करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को फोर्थ टर्म जानना रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का हेल्प से भी पता कर सकते हैं। तो याद रहे, जब भी हम लिखें कि मान लो अगर बोल देंगे कि A15 लिखो तो उसको लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 14D, मतलब एक कम करके इसका हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो ये था पूरा कहानी AP का। तो ये था कुछ बेसिक बातें AP को लेकर। इन सब को एक बार रिवाइज़ करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसका बहुत यूज़ होने वाला है और हम लोग कुछ क्वेश्चंस का भी पोस्टमार्टम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।